हेलो फ्रेंड्स, बजरंग टेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आरडी अकाउंट के बारे में जानकारी दूंगा। आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इस अकाउंट में आपको मंथली पेमेंट एडिट करना होता है। आप मंथली 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये जैसे आप चाहो उतने एडिट करवा सकते हो, लेकिन फिक्स होता है कि आप हर मंथ इतना एडिट कर सकते हो। और फिर ये टोटल 5 साल टर्म होता है इसका। 5 साल आपको पैसे एडिट करने हैं और उसके बाद आपको आपका जितना भी एडिट हुआ है वो सारा पेमेंट और विथ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस अकाउंट के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है, इसके रूल क्या है, कहाँ पे आप जाके ओपन करवा सकते हो, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि इस और भी वीडियो आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आरडी अकाउंट के रूल्स क्या है। ये अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए आपको ये माहिती ज़रूरी है। अगर आपको ये सब पता होगा तो आप आसानी से ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति, एक अकेला वयस्क या फिर केवल 2 वयस्क ये खाता खुलवा सकते हैं। वयस्क यानी कि उसकी उम्र 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। 10 साल से कम उम्र के लोगों का आरडी अकाउंट ओपन होगा नहीं। अब बात करते हैं कि ये 2 ही लोग ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर एसबी अकाउंट हो तो वो 3 लोग मिलके भी ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट है वो 1 या फिर 2 ही लोग ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अग्रिम जमा पर छूट मिलती है तो कितनी छूट मिलती है आपको, तो कि 6 महीने के एडवांस डिपॉजिट पर 1% की छूट मिलेगी और 12 महीने की एडवांस डिपॉजिट पर 2% की आपको छूट दी जाएगी। यानी कि आप की डेट से आप पहले डिपॉजिट कर रहे हो तो उसको आपको मुनाफा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसे होगा, तो अगर आपका मंथली पेमेंट 1000 रुपये है, आप पर मंथ 1000 रुपये अगर एडिट करवा रहे हो तो 6 महीने के टोटल 6000 होते हैं, लेकिन 1% आपको क्या मिलती है, छूट। तो आपको सिर्फ 5940 ही एडिट करवाने, यानी कि 60 रुपये आपके बचेंगे। और अगर 12 महीने का एक साथ एडवांस कर रहे हो तो फिर आपको 12000 की जगह 11760 रुपये ही एडिट करवाने हैं, यानी कि 240 रुपये आपका मुनाफा होगा अगर आप पहले करवा रहे हो। तो अगर नहीं करवा रहे हो तो आपको रेगुलर जो मंथली पेमेंट है वो आपको एडिट करना है। उसके बाद बोला है कि 4 डिफ़ॉल्ट की अनुमति है, यानी आप 4 महीने तक पेमेंट नहीं एडिट कर रहे हो। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है और अगर आपने 4 महीने तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप 4 महीने का साथ में कर सकते हो, लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट रेट 1% है, यानी कि आपको पर मंथ 1% ज़्यादा देना होगा उसकी रेट के हिसाब से। लेकिन 4 महीने से ऊपर का आप लेट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ अलग है। डिफ़ॉल्ट का भुगतान 2 महीने के भीतर किया जा सकता है, यानी कि अभी जो मैंने पहले बताया है कि 4 महीने तक डिफ़ॉल्ट आप भर सकते हो, यानी कि आपने 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक आपने एक भी मंथ का पेमेंट एडिट नहीं किया है तो उसका भी आप अगले 2 महीने तक भर सकते हो, यानी कि आपको टोटल 6 महीने मिलते हैं। तो 6 महीने के अंदर आपको डिपॉजिट एडिट करनी होगी। लेकिन अगर 6 महीने हो जाएंगे और तब तक आपने एक भी रुपये डिपॉजिट एडिट नहीं की है टोटल, तो फिर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने से पहले कर लेते हो तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा, कंटिन्यू ही रहेगा। अब बात करते हैं कि 3 साल के बाद समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति, यानी कि टोटल टर्म इसकी है 5 साल, लेकिन आप 3 साल के बाद चाहे तो इसे बंद करवा सकते हो। लेकिन उसमें आपको ब्याज दर में कटौती होगी, जैसे कि परिपक्वता पर ब्याज दर 5.8% का है, यानी कि 5.8% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप समय से पहले यानी कि 3 साल के बाद बीच में आप अगर आपका अकाउंट बंद करवा रहे हो तो आपको सिर्फ 4% ही ब्याज दर मिलेगा, यानी कि उसमें भी आपको पैसे थोड़े कम मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आंशिक आहरण सुविधा यानी कि लोन की सुविधा इसमें भी अवेलेबल होगी। तो इसका रूल क्या है, तो कि 10.5% की दर से ब्याज सहित खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद किसी भी समय मूलधन राशि पर 50% ऋण के लिए पात्र है, यानी कि आपने जिस डेट को ये अकाउंट ओपन करवाया उसी डेट से 1 साल हो जाने के बाद आप लोन ले सकते हो। अब कैसे ले सकते हो कि हम बताता हूँ कि आपका मंथली पेमेंट 1000 रुपये है, तो अगर आप 2 साल के बाद लोन लेना चाहते हो टोटल 24,000 रुपये आपके अकाउंट में हो जाएंगे। अब 24,000 का 50% यानी कि 12,000 की लोन आपको मिल सकती है और उसका ब्याज दर कितना रहेगा, तो कि 10.5% ब्याज दर रहेगा। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत खाता न्यूनतम 100 रुपये से
और 10 के गुणांक में अधिकतम कोई सीमा नहीं, यानी कि कम से कम आप 100 रुपये से ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लेकिन 10 के गुणांक में होना चाहिए। 110, 120, 510 ऐसे। इस योजना के बारे में आप अगर और जानकारी जानना चाहते हो तो आपके आसपास की कोई डाकघर का संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हो और आप डाकघर में जाके ही अकाउंट ओपन करवा सकते हो या फिर एजेंट के थ्रू भी ये अकाउंट ओपन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डिपॉजिट कितनी हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप 100 रुपये से अकाउंट ओपन करवा रहे तो टोटल 5 साल में आपके 6,000 रुपये एडेड हो गए और टोटल आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 6,970 रुपये रहेगी, यानी कि 970 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। अगर 200 रुपये आपकी मंथली डिपॉजिट है तो टोटल आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। 12,000 रुपये एडेड हो गए और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 13,939 रुपये होगी। अगर आप 500 रुपये से अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपका टोटल 5 साल में 30,000 रुपये डिपॉजिट होगी और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 34,849 रुपये होगा। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये से अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपकी टोटल डिपॉजिट 60,000 रुपये होगी और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 69,697 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप 5,000 रुपये का अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपकी टोटल डिपॉजिट 5 साल के बाद 3 लाख रुपये होगा और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 3,48,485 रुपये आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल बता दिया है कि आप कितने पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट आपको कितने मिलेंगे। तो मैंने ये सब आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊँगा तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट के लिए आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी, 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगाने होंगे और पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो SB16 करके एक फॉर्म आता है, वो आपको फिलअप करके देना है। SB60 के फॉर्म कैसा होता है, इसे कैसे फिलअप करना है, उसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि SB16 फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। वो पैन कार्ड ना हो तो उसकी जगह पे ये SB16 फॉर्म आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आपके ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इस अकाउंट के बारे में पता चल सके। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि पोस्ट और बैंकिंग रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल सके।